हेलो स्टूडेंट, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का मैनेजमेंट पार्ट 1 में। हम इसमें कंप्लीट जो है मैनेजमेंट के बारे में आपको बताएंगे। मैनेजमेंट का चैप्टर है जो आपकी सीबीएसई बोर्ड में ऐसा पहला चैप्टर है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या होता है, हम सब ये सब चीज़ें इसमें बात करेंगे। क्या है मैनेजमेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। मैनेजमेंट का मीनिंग है, मीनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ getting things done with the aim achieve the goal effectively and efficiently। मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है जिसमें एम को अचीव करना, गोल की ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना। अगर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा मैनेजमेंट नहीं होगा तो गोल को अचीव करना मुश्किल है। तो गोल को अचीव करना कम टाइम में ऐसा कम कॉस्ट में इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जो अचीव करना गोल को कम टाइम में ऐसा कम कॉस्ट में इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के इफेक्टिवली मतलब कम, इसमें इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या है, एफिशिएंटली मतलब मिनिमम कॉस्ट में ऐसा कंप्लीट करना, कम से कम कॉस्ट में, कम जो टाइम आपको दिया गया, जो टास्क में जितने टाइम पे दिया उतने टाइम पे ऐसा कंप्लीट करना इफेक्टिवली। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो टाइम पे कंप्लीट होगा और कम कॉस्ट में भी पूरा का पूरा होगा। अगर मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं होगा तो फिर कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैनेजमेंट सारा खराब हो तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव नहीं होगा। ये सब जैसे कि हम शादी में जाते हैं, शादी में क्या है, हम कहते हैं हाँ मैनेजमेंट अच्छा है, तो क्या मैनेजमेंट है, अच्छा मैनेजमेंट है। तो क्या मैनेजमेंट पुटिंग टन जिससे अचीव करेंगे गोल को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, कम टाइम में कम कॉस्ट में हो जाएगा। अगर मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे हॉस्पिटल में हम कहते हैं मैनेजमेंट अच्छा है, तो इसको मैनेजमेंट मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो जैसे कि हम हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो कहते हैं हाँ मैनेजमेंट अच्छा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं मैनेजमेंट। तो अब हम इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, फीचर है तो कंफ्यूज नहीं होना, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर फीचर मतलब सेम बात इसमें एज अ पॉइंट में लिखी जाएगी। तो पहले हमारे में आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, फिर हमारा आता है कंटिन्यूस प्रोसेस, फिर आता है ग्रुप एक्टिविटी, इंटेंजिबल, डायनेमिक, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये सब हम चीज़ें इसमें पढ़ेंगे ब्रीफली आगे। तो चलिए चलते हैं। तो इसमें आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, तो देखिए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता क्या है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एक मैनेजमेंट हम किस लिए करते हैं, मैनेजमेंट हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम गोल को ऐसा अचीव कर पाएँ, इसलिए हम मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हम अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा मैनेजमेंट होगा तो हम गोल को ऐसा, जो गोल है, जो हमारा टारगेट है, उसको हम ऐसा अचीव अच्छी तरीके से अच्छे टाइम पे, ऐसा कम टाइम पे, जो टाइम हमें दिया है कम कॉस्ट पे कंप्लीट। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसमें एम टू गोल मैनेज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल are made to organization goal plans are अचीव द गोल इफेक्टिवली एफिशिएंटली, कम टाइम में कम कॉस्ट में ऐसा गोल को अचीव करना, यही हमारा ऐसा फीचर है। और इसको मीनिंग भी आप कह सकते हो, ये हमारा मीनिंग है, ठीक है। मैनेजमेंट जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करना, ऐसा हम प्लान करना, कैसे मैनेज करना है कम टाइम में ऐसा कौन। अब आता है कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कभी नेवर एंडिंग, ये कभी भी एंड नहीं होता प्रोसेस, ये चलता रहता है। ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूसली once of the objective is complete and the plan to achieve the another goal। तो इसमें क्या है, एक प्लान अचीव हुआ दूसरे गोल को करने लगा, इसको कंटिन्यूस प्रोसेस, कभी भी एंड नहीं होता। जैसे कि हम एक गोल कर लिया, एक गोल अचीव हो गया, उसके बाद हम दूसरा गोल करते हैं, उसके लिए मैनेजमेंट करते हैं, उसको कहते हैं, इसलिए ये कभी भी एंड नहीं होता है। दूसरे टारगेट के लिए जाएंगे, एक को टारगेट कंप्लीट हुआ तो दूसरा टारगेट होगा, तीसरा टारगेट हुआ तो चौथा टारगेट बनेगा। तो मैनेजमेंट क्या है, चलता रहता है, कभी भी नेवर एंडिंग नहीं होता है। मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग। अब आते हैं हम इसमें ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी क्या होती है, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी क्या होती है हम बात करते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल। मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू अचीव द गोल। इट replace I with we। All the function of management cannot be performed individual। ग्रुप जो हम मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट जो करते हैं हम ग्रुप के पीपल के, ग्रुप के एफर्ट से होगा। अगर ग्रुप नहीं होगा तो मैनेजमेंट नहीं होगा। इंडिविजुअली हम जो है मैनेज नहीं कर सकते
अगर ग्रुप नहीं होगा तो हम मैनेज कर सकते हैं। इंडिविजुअली हम जो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट नहीं कर सकते, अगर लोग ही साथ में मिलजुल के एफर्ट नहीं लगाएंगे, मैनेजमेंट ढंग से नहीं करेंगे, मैनेजमेंट को वर्क नहीं करेंगे, तो फिर उसका वर्क नहीं होगा। तो इंडिविजुअली ग्रुप मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। तो इंडिविजुअली ग्रुप को मैनेज करना मतलब ग्रुप के साथ मैनेज होगा। इंडिविजुअली आप जो है ग्रुप मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप में कंटिन्यूस प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी है। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें पढ़ी कि तो मैनेजमेंट क्या हमने पढ़ी। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल क्या होता है, intangible management is intangible management cannot be seen but it is present can be feel। मैनेजमेंट क्या है, हम सीन कर सकते हैं बट प्रेजेंट नॉट फील। हम जैसे शादी में जाते हैं, शादी में क्या करते हैं, हम मैनेजमेंट को ऐसा फील करते हैं कि हाँ भाई मैनेजमेंट अच्छा है, कौन मैनेजमेंट। और अगर हम मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता तो उसको हम फील नहीं करते, तो उसको हम बताते हैं हाँ बेकार मैनेजमेंट है, ये सब मैनेजमेंट। तो क्या है, मिस मैनेजमेंट फील। तो हम जो है मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, हम उसको फील कर सकते। इट इज़ मोर ईजी टू फील द प्रेजेंट मिस मैनेजमेंट। जो मिस मैनेजमेंट हुआ तो लीड टू कॉज एंड कंफ्यूजन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फील कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो हम फील करेंगे अच्छा, कॉज और कंफ्यूजन जो है मिस मैनेजमेंट में दिखेगी, क्योंकि हम फील कर पा रहे हैं हाँ भाई बेकार मैनेजमेंट है जैसा। तो जैसे मैंने आपको शादी का ऐसा एग्जांपल दिया कि हाँ शादी में गए अच्छा मैनेजमेंट, तो हाँ भाई अच्छा मैनेजमेंट, और बेकार मैनेजमेंट अरे यार बेकार मैनेजमेंट था। तो जिसको इंटेंजिबल होता है मैनेजमेंट, क्या इंटेंजिबल, उसको हम देख नहीं सकते, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, इसको इंटेंजिबल, ये इंटेंजिबल होता है। तो हमने इंटेंजिबल के बारे में बात की। तो इसके हम 4 फीचर्स हमने अभी आपको दिखा दिए, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी एंड इंटेंजिबल ऐसा होते हैं। अब हम आगे चलते हैं इसका। अब देखो एक और पॉइंट हो सकता है, जैसे कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में क्या है, हम कहते नहीं है हाँ भाई अच्छा मैनेजमेंट है। हॉस्पिटल में हम जो नहीं मान को अच्छा मैनेजमेंट नहीं, तो कहते हैं अच्छा मैनेजमेंट ऐसा नहीं है। तो फिर इसको कहते हैं फील करा जा सकता है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, डायनेमिक। डायनेमिक क्या है, मैनेजमेंट जो इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक मैनेज हैज टू मेक चेंज इन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट एज पर as per external environment such as social, economic, legal, political, technological environment has to create impact on our business। तो मैनेजमेंट क्या है, अपने आप से सिचुएशन के हिसाब से बिजनेस में कोई ऐसी सिचुएशन आई तो उस हिसाब से चेंज हो सकता है। जैसे कि अगर कोई नई ऐसा टेक्नोलॉजी है, हम मैनेजमेंट में आप उस टेक्नोलॉजी को चेंज करना है तो उसको हम मैनेजमेंट में ऐसा चेंज कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, चेंजेबल है। इन्वायरमेंट कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें कुछ चेंज करना पड़े बिजनेस में, तो हम उसको हम चेंज कर सकते हैं आसानी से और बड़े तरीके से। मैनेजमेंट ये नहीं है कि अगर कुछ चेंज करना हो तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसमें हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर लीगली कुछ अगर आ गई, इकोनॉमिकल चीज़ें कुछ आ गई, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इन्वायरमेंट में ऐसा बिजनेस में बदल गए, उस चीज़ों में मैनेजमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। ये चेंज हो सकता है ईजिली इन्वायरमेंट में अगर कुछ भी इफेक्ट होता है बिजनेस से रिलेटेड। तो डायनेमिक क्या है, डायनेमिक ऐसा मैनेजमेंट एक फंक्शन है जो कि ईजिली चेंज हो सकता है, चाहे इंटर इन्वायरमेंट में कुछ भी ऐसा या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बिजनेस से हार्म करे इसको नहीं। अब आता है परवेसिव। परवेसिव क्या होता है, परवेसिव अब आते हैं हम परवेसिव। परवेसिव क्या होता है, तो परवेसिव में हम बात करते हैं मैनेजमेंट इज pervasive। Management is a universal phenomena। Management is essential for all types of organization, a big or small, profit, non-profit making, manufacturing or सर्विस, स्कूल, हॉस्पिटल, प्ले ग्राउंड हाउस, एनीवेयर इट रिक्वायर। मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होता है। मैनेजमेंट चाहे बिग कंपनी हो, चाहे स्मॉल कंपनी हो, चाहे वो प्रॉफिट कंपनी, चाहे नॉन प्रॉफिट कंपनी, हर जगह मैनेजमेंट की यूज़ होता है। मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा, जहाँ सर्विस दे रहे, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कहीं पे भी हो, वहाँ पे मैनेजमेंट का इस्तेमाल होता है। तो मैनेजमेंट जो है हर जगह यूज़ हो, चाहे वो बिग कंपनी हो चाहे स्मॉल कंपनी। जैसे कि मैंने बोला हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट चाहिए। बिजनेस ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बिजनेस में ही ऐसा मैनेजमेंट, हर जगह मैनेजमेंट होना चाहिए। मैं जैसे कि हम
यूनिवर्सल फिनोमिना है ये बिजनेस। तो ये क्या है, यूनिवर्सल फिनोमिना है, हर जगह ऐसा यूज़ होता है, परवसिव है। मैनेजमेंट एज अ मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल है मैनेजमेंट वर्क। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट मस्ट फोकस द वर्क ओनली, इसमें फोकस किया जाता है वर्क पे ओनली। वर्क डिपेंड अपॉन द नेचर बिजनेस वर्क ऑफ अ स्कूल इज प्रोवाइड एजुकेशन एंड a hospital. It is to treat patient. So school management must focus on providing quality education, not to treat patient. तो इसमें क्या क्या मैनेजमेंट जो वर्क करना है, तो वर्क हम मैनेजमेंट में जो भी वर्क होता है उसको भी वर्क करना होता है। मैनेजमेंट अच्छा खासा अगर वर्क ऐसा मैनेज, अच्छी क्वालिटी, अच्छी एजुकेशन, जैसे उसको जैसे कि मान के चलो प्लानिंग, हम पहले से अच्छा प्लान करके रखें, ऑर्गेनाइजिंग करके रखें, कंट्रोलिंग करके रखें। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग में जैसे कि वर्क को कैसे प्लान करके रखना है, कैसे मैनर में हमें वर्क रखना है वैसा प्लान करो। उसकी तरह उसको ऑर्गेनाइज करो, वर्क के लिए हमें क्या क्या ऑर्गेनाइज करके रखना है, कंट्रोल करना, उसके बाद प्लान के हिसाब से डिसाइड करना कि जो हमने प्लान बनाया था और उसके हिसाब से काम हुआ है, उसके बाद फीडबैक देखना। तो इट्स कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो मैनेजमेंट जरूरी नहीं, मैनेजमेंट वर्क पे भी ध्यान रखना होता है। तो इसमें प्लानिंग वगैरह कंट्रोलिंग आगे भी हम बहुत डीपली ऐसा इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ही है। तो इसमें क्या बोला गया है, जैसे कि मान लो आप ऐसी बहुत अच्छी और एजुकेशन देना चाहते हो, तो उसके लिए मल्टी डायमेंशनल ऑफ वर्क है, वर्क पे भी मैनेजमेंट को मैनेज करना होता है। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जैसे हमने बात करी पीछे, मैनेजमेंट को पीपल पे भी वर्क करना होता है, ऐसे ही हमें मैनेज करना रखना होता है, पीपल को भी ऐसा मैनेज करके रखना होता है। वर्क तो मैनेज करना ही है, साथ साथ पीपल को भी मैनेज करके रखना है। पीपल अगर मैनेज रहेंगे, पीपल इसलिए मैनेज क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट माने जाते हैं। पीपल रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्सेज, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट। क्या बोला, मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट है ऑर्गेनाइजर। और पीपल अच्छे से मैनेज नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ भी अच्छे से नहीं चलेगा। एंड ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट मस्ट टेक केयर ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय की नीड्स एंड ग्रुप नीड्स ऑल्सो। दे गोल ऑफ, जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट अचीव हो पाएंगे सपोर्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है तो गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल ये कहा है। इसमें हमने बताया स्टाफिंग डायरेक्टिंग। स्टाफिंग मतलब हम जैसे कि मान लो हमें किसी पोस्ट खाली है, उसकी जगह वैकेंसी निकालनी है, तो उसके लिए हम ऐसा पहले से हम ऐसा मैनेज करके रखना है कि पीपल आएंगे कैसे मैनेज करके रखना है, उनको स्टाफिंग कैसे, उनको डायरेक्ट कैसे करना, क्या काम करना है, उनको डायरेक्ट करना, ये सब चीज़ें। तो फिर उसको भी मैनेज को भी अच्छे से पीपल को भी मैनेज करके रखना होता है। आगे हम स्टाफिंग डायरेक्टिंग के भी बारे में पढ़ेंगे कि स्टाफिंग क्या है, डायरेक्टिंग क्या है, इसके पूरा ब्रीफली चैप्टर्स हैं इन सब के, क्योंकि आगे तो चलिए अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। और मैनेजमेंट में जो है, जैसे कि मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने किसी को हायर किया, तो हायर ऐसा इतना अच्छा खासा हायर करना, उसको चीज़ जो स्पेसिफिकली जो एलिजिबल है उसके हिसाब से हायर करना। ऐसे किसी बंदे को हायर मत करना जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम के लिए नहीं था और उसको ऐसा हायर कर लिया। इसलिए अच्छे से मैनेज करना पीपल को, स्टाफ को अच्छे से, जो स्टाफिंग है उसके हिसाब से अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना चीज़ों को, जिससे कि जो है अच्छे एम्प्लॉय को अच्छी जो उसकी स्पेसिफिक पोस्ट है उसको मिले, जिससे कि गोल को अचीव करे। और डायरेक्ट करना उसको अच्छे से अच्छे रहेगा, और सिंपली तरीके से अगर मैनेज होगा तो एम्प्लॉय जो है अच्छे से घुल भी मिल पाएगा नया एम्प्लॉय आसानी से। तो उसको डायरेक्ट करना कि हाँ भाई ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, वो काम करना है, ये काम करना है, कॉल डायरेक्टिंग। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे है ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है तो उसके बारे में बात करें। पहले हम पीछे बात कर देते हैं, हमने क्या क्या अभी हमने पढ़ा, वर्क पे भी ऐसा मैनेजमेंट करना, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा कि पीपल को भी, मतलब पीपल क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एसिड है। अगर इस एसिड ही नहीं होगी तो पीपल को हम मैनेज नहीं कर सकते। तो अब हम आगे चलते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन। तो ऑपरेशन क्या होता है तो इसमें बात करते हैं। तो एक मिनट रुकिए, एक मिनट। तो
Operation manage of operation is refers to all the activity operation cycle it makes manage at work. Management of people it includes buying and input, covering the goods, finished goods, maintain the inventory etc. तो इसमें क्या है, मैनेजमेंट एक ऑपरेशन है, मतलब क्या है ऑपरेशन, जिसमें प्रोडक्शन होता है, सेल होता है, परचेज होता है। प्रोडक्शन से लेकर और सेल, जैसे कि मान लो ये है प्रोडक्शन, ठीक है, ये है हमारा प्रोडक्शन, ये है हमारी सेल, ये है सेल और ये हमारी परचेज। ये क्या है, हमारी परचेज, कि जब कंज्यूमर तक पहुंच पर कंज्यूमर ने खरीद लिया और परचेज। तो इसी साइकिल को ऐसा क्या कहते हैं, ऑपरेशनल साइकिल। इसी को ऐसा मैनेज करना, मतलब गुड्स से लेकर पूरा फिनिश गुड्स तक कंज्यूमर तक पहुंचाना, अच्छे से मैनेज करके पहुंचाना, इसको ऑपरेशन। अगर यही अच्छे से मैनेज ऑपरेशन नहीं होगा तो फिर हम अच्छे से नहीं पहुंचा। जैसे कि अमेज़ोन पे हम डिलीवरी टाइम लिखा होता है कि हाँ 16 तारीख को ऐसा आ जाएगा, तो ऐसा उसी एक्सपेक्ट टाइम पे ऑपरेशन ऐसा मैनेजमेंट अच्छे से करके रखना, हाँ भाई 16 तारीख को ऐसा आ जाएगा। क्योंकि ऐसा कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन टूटेगी नहीं, कि इसको सेटिस्फेक्शन रहेगा, हाँ भाई मेरा ये प्रोडक्ट आएगा मेरे पास और मैं इसे खरीदूंगा, मेरे पक्का यकीन है। तो इसी को क्या कहते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। रॉ मटेरियल या रॉ मटेरियल से डायरेक्ट फिनिश गुड्स बना, सेमी फिनिश गुड्स से पूरा ऑपरेशन जो है, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। इसको भी ऐसा मैनेज करके रखना अच्छे से, अच्छा मैनेजमेंट होगा तभी इसकी गोल अचीव हो जाए। तो वर्क पे भी ऐसा मैनेजमेंट करना, पीपल को भी ऐसा मैनेज करके रखना, और जो ऑपरेशन है उसको भी ऐसा मैनेज करके रखना, इट्स कॉल्ड मैनेजमेंट। तो हमने इसके फीचर्स अभी कैरेक्टरिस्टिक ऐसा हमने इसके पढ़े क्या क्या मैनेजमेंट के होते हैं, ठीक है। यही साइकिल में पढ़े, तो हमने नीचे ये पढ़ लिया। तो हमने पता करा वर्क क्या होता है ना, वो पता कर लिया। पीपल क्या होते हैं और ऑपरेशन क्या होते हैं, हमने ये सब भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब चीज़ें पढ़ ली थी हमने, ठीक है। और स्टाफिंग, डायरेक्टिंग हमने पढ़ ली, और हमने प्रोडक्शन, सेल और परचेज ये भी हमने पढ़े कि हाँ प्रोडक्शन करना, फिर सेल करना, परचेज करना, तो ये सब हमने पढ़ लिया। ये चीज़ को क्या कहते हैं, साइकिल ऐसा हम कहते हैं, ठीक है। तो अब हमने फीचर्स ऐसा पूरा कर लिया, हमने मीनिंग समझ लिया कि मीनिंग क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का, और ऐसा उसके फीचर्स क्या होते हैं। अब हम चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है इसमें, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं इसको याद रखते हैं। तो इससे पहले हम क्या करते हैं ना, पीछे के फीचर्स को एकदम सम अप करके देख लेते हैं कि क्या क्या हमने अब ऐसा पढ़ा, आपको ऐसा फीचर्स में याद भी हो जाए जल्दी से। तो इसमें हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा, तो 1 मिनट हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में ये पढ़ा, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है कि हाँ हम क्यों करते हैं मैनेजमेंट, किस तरह अचीव हो सके गोल, इस वजह से हम मैनेजमेंट करते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी भी एंड नहीं होता है। ग्रुप के साथ ऐसा ग्रुप एक्टिविटी है, कभी भी ग्रुप के साथ करना होता है, इंडिविजुअली नहीं हो सकता, ठीक है। इंटेंजिबल है, ये इंटेंजिबल है, ये जो है इसको हम फील कर सकते हैं, सी नहीं कर सकते। डायनेमिक है, हम इसको चेंज कर सकते हैं सिचुएशन के साथ, बिजनेस में जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है परवेसिव। परवेसिव क्या होता है, परवेसिव वो होता है कि हम हर जगह जैसा बिजनेस मैनेजमेंट यूज़ हो रहा है, चाहे वो बिग कंपनी हो। मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल में क्या हमने पढ़ा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ये सब हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट कैसे वर्क को मैनेजमेंट करना, कैसे पीपल को मैनेजमेंट करना, कैसे ऑपरेशन को ऐसा साइकिल को कैसे मैनेज करना। इसके ये हमारे क्या क्या हो गए, सारे फीचर्स ऐसा हो गए हमारे, ये सारे के सारे फीचर्स। तो हमने इसका मीनिंग पढ़ लिया, ऐसा फीचर्स क्या होगा, फीचर्स भी हो गए। और जो ऊपर की गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है वो तो एकदम मान के चलो मीनिंग है, मीनिंग भी एक सेम फीचर है। तो अब शुरू करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। अभी तो हमने पढ़े फीचर्स की मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या कैरेक्टर है। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, एट द एंड ऑफ एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, these objectives related to growth and development of और डेवलपमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन का, कॉस्ट, बिंग मैक्सिमम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर। मतलब इसमें ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ग्रोथ करना, अपने डेवलपमेंट होना, कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, इसको मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, इसको ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ऐसा होता है। और
ठीक है। तो ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव ऐसा होते हैं। तो आप ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो आप पहले ये ऐसा इसका इंट्रोडक्शन आप ऐसा दे सकते हो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर हम यहाँ पे आप पॉइंट्स आप ऐसा लिखना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन पहला आता है सर्वाइवल। सर्वाइवल एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन दैट दे वांट टू स्टे कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ द सेटिस्फाई कंज्यूमर। पहला होता है कि सर्वाइव करना लॉन्ग पीरियड तक कंपटीशन मार्केट में, ऐसा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइव करना लंबे समय तक, जिससे कि बिजनेस चल सके। और पहला मोटिव यही बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कि हम अच्छे से सर्वाइव तो कर लें, प्रॉफिट तो बाद में देखी जाएगी, पहले हम अच्छे से सर्वाइव तो कर पाएँ। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है सर्वाइव। फिर हमारा आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट आप सबको यही पता है कि हम बिजनेस चलाते हैं किस लिए, प्रॉफिट के लिए चलाते हैं। तो ये इसलिए हम बिजनेस चलाते हैं ओनली सर्वाइवल के लिए, नॉट सफिशिएंट। ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करना नॉट सफिशिएंट, हमें फोन टू प्रॉफिट चाहिए जिससे बिजनेस स्मूथली जनरेट हो, प्रॉफिट हो और हेल्प हो, रिस्क हो, कुछ भी प्रॉफिट में असेंशियल सर्वाइव हो, ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो। प्रॉफिट में मेन मोटिव है, ज़रूरी नहीं सर्वाइव करना ही इज़ इम्पोर्टेंट, पर सफिशिएंट अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर हम आगे चल गए नहीं। तो प्रॉफिट पहले क्या है, सर्वाइव करना, फिर उसका प्रॉफिट ज़रूर करवाना, जो भी हम प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। उसको प्रॉफिट को कमाना, सर्वाइव करना, ग्रोथ करना, एक्सपेंशन करना और स्मूथली ऐसा चले बिजनेस और प्रॉफिट। फिर हमारा तीसरा पॉइंट आता है इसको ग्रोथ इज मीन्स एक्सपेंड करना बिजनेस एक्टिविटीज़। The success of business is also determined by growth करना, डेवलपमेंट एंड बिजनेस। मतलब ग्रोथ करना, एक्सपेंड करना बिजनेस को, पहले क्या सर्वाइव करना, फिर प्रॉफिट कमाना, फिर जो है ग्रोथ करना, एक्सपेंड करना बिजनेस को, अब उसके बाद प्रॉफिट तो कमा लिया, चलो अब एक्सपेंड करना बिजनेस को। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव एज ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। अब ये बात हो गई ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं सोसाइटी के प्रति, मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि हाँ हम प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, पर साथ साथ हमें सोसाइटी के प्रति भी हमें ध्यान में रखना होगा। हम जो प्रोडक्शन करें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट होने चाहिए, जो हम सोसाइटी के प्रति जो है क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड सोसाइटी एज पार्ट ऑफ सोसाइटी बिजनेसमैन एंड टू फॉलो फॉर सोसाइटी। कोई भी बिजनेस करो तो उसे सोसाइटी के प्रति ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना होगा। ये नहीं किसी को प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमाना, सोसाइटी को देख ही नहीं, तो सोसाइटी की फुलफिल करना हो। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या सोशल ऑब्जेक्टिव हैं इसके। तो इसमें जो है हमारा पहला पॉइंट आता है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस कहता है कि हमें जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऐसा देने चाहिए कंज्यूमर को, रीजनेबल प्राइस पे ऐसा देना चाहिए। ये नहीं कि ज़्यादा महंगी प्राइस और क्वालिटी थर्ड क्लास ऐसे दे रहे हो, ऐसी नहीं। हमें सोसाइटी को भी अच्छी प्रॉपर्टी देनी चाहिए। ये नहीं कि आप प्रॉफिट के चक्कर में क्वालिटी थर्ड क्लास दे रहे हैं और अच्छे प्राइस। तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी, जो एम्प्लॉय है उसको अपॉर्चुनिटी मिले, वीकर सेक्शन इन द सोसाइटी, जो उसकी वीकर सेक्शन है उसको एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटीज़ मिले। फिर आता है यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ये कहा गया है कि जो भी आप प्रोडक्ट करो, जो भी आप प्रोडक्शन करो वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ये नहीं ऐसा आप प्रोडक्ट बना रहे हो जो इन्वायरमेंट को हार्म करे, हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा रहे हैं इन्वायरमेंट को, तो इसको ऐसे प्रोडक्ट ना बनाएं, आप अच्छे प्रोडक्ट ऐसा बनाएं, ठीक है। तो उसमें हम आते हैं फिर पार्टिसिपेशन, और हमें पार्टिसिपेटिंग करना चाहिए सोशल एक्टिविटीज़ में। जो भी हम एक्टिविटीज़ होती है सोसाइटी में उस चीज़ में ऑर्गेनाइजेशन को पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जो कोड ऑफ कंडक्ट, जो रूल्स हैं रेगुलेशन है, उनको फॉलो करते हुए एज अ गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए, एज अ गुड्स बनाने चाहिए। तो ये हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव ऐसा हो गए, ठीक है। अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट देना, रीजनेबल प्राइस पे देना, ठीक है। ये सब हमारी चीज़ हो गई। अब आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये तो होगा सोसाइटी के। अब आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पीछे हमने पढ़ा ऑर्गेनाइज पर्सनल ऑब्जेक्टिव एज वेल द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसमें एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव यही है, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। एम्प्लॉय क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है, आपको पता ही है हमेशा ये कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट तो है ही है। एंड ऑर्गेनाइजेशन सो टेकिंग केयर एम्प्लॉय इज एन ऑब्जेक्टिव, दीज आर फॉलो। दीज
तो यही बोला गया है कि एम्प्लॉय एक मोर इम्पोर्टेंट एसेट है, और एम्प्लॉय को जो है इसकी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा तभी ऑर्गेनाइजेशन जो है अचीव कर पाएगा गोल को, क्योंकि अगर एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होगा तो इस वजह से। तो कॉम्पिटिटिव सैलरी फुलफिल फाइनेंशियल नीड ऑफ द एम्प्लॉय। कॉम्पिटिटिव सैलरी, उसको जो सैलरी उस हिसाब से उसको सैलरी मिले जो नीड्स को पूरा कर पाए, और रिस्पेक्ट दे उसको, ठीक है, रिकॉग्निशन दे उसको, अच्छा खासा मोटिवेट करें, ठीक है, और हेल्थ पे भी उसका ध्यान दे, उसकी वर्क कंडीशन भी देखे कैसी चल रही है, क्योंकि अगर अच्छी कंडीशन नहीं होगी तो वो कहाँ अच्छे से अचीव कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी चेक करें, और उसको ग्रोथ दें, पेंशन दें, ये सब भी दें, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और वर्क, वही बताया ग्रोथ, उसकी ग्रोथ पे भी अपन उसको डेवलपमेंट करे वर्कर को, उसको पेंशन, उसको प्रमोशन दे जिससे कि वो मोटिवेट हो, उसको इतनी सैलरी तो दें कि उसकी फाइनेंशियल नीड्स ऐसा पूरी हो सके, जिससे कि उसको दबाव ना रहे भाई पैसा नहीं है पैसा नहीं है, तो इस वजह से भी उसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करा जाए। तो ये हमारे हो गए पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हमने पढ़े क्या क्या पढ़े, ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, फिर सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऐसा हमारे क्या क्या होते हैं, तो ये हमने ऐसा एक, ठीक है, तो ये सब हमने पढ़े। चलिए अब हम एक बार थोड़ा सा इसमें सम अप कर लेते हैं क्या क्या हमने ऐसा इसमें पढ़ा। तो हमने देख लिया था इसमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कि अपने को के लिए सर्वाइवल चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव के लिए सर्वाइवल चाहिए, फिर उसको हमें सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा भी ध्यान में सोशल ऑब्जेक्टिव रखना, ये नहीं प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमा जाए और सोसाइटी के प्रति हम कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। फिर हमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखना है, एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव को भी ऐसा हमें ध्यान में रख के चीज़ें देखनी है। तो ये सब हमारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो फिर थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके आगे की वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा, अभी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपको अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहीं तक ही था बस ये। तो अगर आपको ये समझ में आया होगा ये कि क्या है मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स और मीनिंग, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, तो ये आपको ऐसा समझ में आ गया। थैंक यू वॉचिंग, बाय।